वेलकम बैक व्यूअर्स। और बात हो रही है आज सोशल मीडिया कंटेंट के हवाले से, और सोशल मीडिया कितना इम्पोर्टेंस रखता है हमारी ज़िंदगी के अंदर ये आप सबको पता है। हम सारी सोशल साइट्स को यूज़ करना जानते हैं और सोशल साइट्स को यूज़ किए बगैर रहते भी नहीं है कि हमें पता होता है कि हर थोड़ी देर बाद हमने अपना मोबाइल फ़ोन चेक करना उठा के कि कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, कोई चीज़ तो नहीं आई है, कोई किसी का मैसेज तो नहीं आया नहीं होता। लेकिन दिमागी तौर पर हमें पता होता है कि हम इसके बगैर नहीं रह सकते। इसका पता हमें कब चला, जब इंटरनेट बंद होता है कुछ ख़ास दिनों के अंदर। और अभी रिसेंटली जब फायरवॉल का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था तो इंटरनेट स्लो था, कोई वीडियो डाउनलोड नहीं हो रही थी, कोई पिक्चर डाउनलोड नहीं हो रही थी। तो वी वर लाइक कि हम इस दुनिया में कैसे जी रहे हैं इंटरनेट के बगैर। हमारे साथ जो है इकरा मौजूद थी ब्रेक से पहले भी, अभी भी हमारे साथ मौजूद है, और मरियम मलिक ने हमें ज्वाइन किया। मरियम, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं सोशल मीडिया इस वक्त ज़बरदस्त तरीके से हैंडल कर रही हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हैंडल हो रहा है। बस कभी कभी थोड़ी मुश्किलात भी आ जाती हैं और कभी कभी बहुत आसानियाँ भी आ जाती हैं, लेकिन चलता रहता है बस काम। मुश्किलात जो आती हैं, जैसे मैंने आपसे पूछा कि मुश्किल क्या होती है, नॉर्मली मुश्किल मुझे ये नज़र आती है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो डीएम्स में कूद जाते हैं, तंग करते हैं, कुछ हेट कमेंट्स होते हैं। आप इतना अच्छा जो है वो कंटेंट कितना भी बना लें, लेकिन वो हेट कमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, आते हैं। अच्छा, हेट कमेंट्स के अलावा मतलब कभी कभी तो कुछ ऐसे होते हैं डीएम्स में जो पहले तो हमारी तारीफ़ें कर रहे होते हैं, उनको रिप्लाई ना मिले ना तो वो अचानक से ऐसे हो जाते हैं कि चुड़ैल लग रही हो, ये लग रही हो, वो लग रही हो। तो मतलब मैं बोलती हूँ यार ये अभी तो 4 महीने से पीछे पड़ा हुआ था और अभी इसको देखो। होता है, ये बहुत होता है, हद से ज़्यादा होता है। लेकिन शुक्र है कमेंट्स में ऐसे नहीं आते अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर आए भी तो मैं तो डिलीट कर दूँगी। अच्छा, ऐसा होता है लेकिन ऐसा वंस इन अ ब्लू मून होता है। हाँ, वैसे ज़्यादा नहीं होता यार। अच्छा मरीम, ये भी है ना कि सोशल मीडिया के हवाले से घर वाले भी कभी एग्री होते हैं कभी नहीं होते हैं। कैसे स्टार्ट किया ब्लॉगिंग की तरफ आने का, सोचा होगा, किसी से इंस्पिरेशन मिली या खुद से पता था कि अच्छी कंटेंट क्रिएटर हूँ, कंटेंट राइटर हूँ? घर वालों ने कितना सपोर्ट किया इस चीज़ को? सबसे पहले तो मैं खैर लाइकी वगैरह पे थी, तो उस पर मेरे जो है ना पाकिस्तान में टॉप पे मैं रहती थी, मैं और मेरी दोस्त। तो हम लोग मेरे जो भाई थे ना उसके जो फ्रेंड्स वगैरह देखते थे तो उसको बहुत बुरा लगता था, तो उसने मेरा बिल्कुल ख़त्म करवा दिया था। और मेरे उस वक्त म्यूज़िकली पे इतने लाइक्स थे, इतने फॉलोअर्स थे, और फिर वो मैंने अपना अकाउंट सेल किया था 70K का। ओके। तो उसमें मतलब उसने बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश की, इतने PRs आते थे इंस्टाग्राम वगैरह पे, लेकिन सब ख़त्म करवा दिया था। फिर उसके बाद शुक्र है उसका दिमाग सही हुआ। सब लोगों को देखा कि अब मतलब तो देखो हर बंदा कर रहा है, अब आप किसी के 1K फॉलोअर्स भी ना तो उसके पर भी लिखा हुआ है कि ब्लॉगर है, तो इसलिए अब वो मतलब अब सब चिल हो गए हैं, ब्रॉड हो गए हैं। एक सवाल है, फिर पहले आपसे कर ले तो फिर वही सवाल आपसे करूँगा। ब्लॉगर बनने के लिए कितने फॉलोअर्स का होना ज़रूरी है? आपने कहा ना 1K फॉलोअर्स है लेकिन वो ब्लॉगर है, फिर भी बेसिकली फॉलोअर्स का नहीं, मैं बोलती हूँ कंटेंट होना आपका ज़रूरी है कि कंटेंट आपका कितना अच्छा है और आप पे व्यूज़ कितने आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फॉलोअर्स बहुत कम होते हैं लेकिन उनके व्यूज़ अच्छे होते हैं, उनका कंटेंट अच्छा होता है। तो आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, मेरी नज़र में तो यही है। ठीक है। मुझे एक बार ये भी बताएं कि ब्लॉगर जो है वो, ब्लॉगिंग एक ऐसी टर्म है कि उसके अंदर कंटेंट का होना बहुत ज़रूरी है ना? बिल्कुल। और कंटेंट के लिए पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी है। Exactly. पढ़ा लिखा होने के साथ साथ दिमागी तौर पर भी आपको हाजिर होना ज़रूरी है। बिल्कुल। मैं एक चीज़ कहता हूँ, चलें मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूँ ये टर्म जो आप लोगों की शान में और ज़्यादा इजाफा कर दे। ब्लॉगर्स और व्लॉगर्स। मैं कहता हूँ आप डायरेक्टर भी खुद हैं, आप प्रोड्यूसर भी खुद हैं, आप एक्टर भी खुद हैं, आप कंटेंट राइटर भी खुद हैं। एवरीथिंग एग्जिस्ट इनसाइड यू ना, आप वन मैन आर्मी है। कितना ज़रूरी है इन तमाम क्वालिटीज़ का होना कि आपको कंटेंट के बारे में नॉलेज भी होनी चाहिए, आपको उसकी डिलीवरेंस के हवाले से पता भी होना चाहिए, और आपका सेंस भी इतना ग्रूम्ड होना चाहिए कि पब्लिक तक वो मैसेज भी पहुंच जाए। कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली आप प्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को पब्लिकली, लोग आपको देख रहे होते हैं, तो डेफिनेटली इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा, एग्जिस्ट करते हैं ऐसे कंटेंट क्रिएटर या फिर ऐसे ब्लॉगर्स जिनका ये डब्बा खाली है? बहुत ज़्यादा। अभी जो हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, हम यही तो बात कर रहे थे। हम मतलब दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट देयर प्राइवेसी। मतलब ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ है ना कि आपको अपनी प्राइवेसी, अपनी सिक्योरिटी, इसका तो एटलीस्ट थोड़ा सा ख्याल होना चाहिए। आप फैमिली के बारे में कंसर्न्ड होते हो। मैंने अपने किसी भी फैमिली मेम्बर को कैमरा पे नहीं, स्क्रीन पे नहीं दिखाया, ठीक है? किसी भी फैमिली नहीं बेची आपने? नेवर, आई एम नेवर गोना डू दैट। लोगों ने हर चीज को कमोडिटी बना दिया है। कमोडिटी मतलब हर चीज को पैसा रेट लगना शुरू हो गया है।
बेगम को भी ले आए हैं, बच्चे को भी ले आए हैं, वो घर में यूट्यूब चैनल्स चल रहे हैं, तो वो पूरे 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 घर का अपना तमाम सिनेरियो दिखा रही हैं क्या क्या होता है। दे आर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट ये उसके बाद क्या कितना हो सकता है? हार्मफुल हो सकता है, इसके क्या नताइज निकल सकते हैं। वेरी गुड पॉइंट। ये हार्मफुल है ये चीज़ कि अगर आप पूरा अपना घर दिखा देते हैं, अपने बहन भाई दिखा देते हैं, सब कुछ दिखाते हैं, इजीली कोई टारगेट करना चाहे वो तो सब कुछ जानता है आपके बारे में। बिल्कुल बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। और दूसरी बात ये है कि लेकिन बात मसला सारा ये है कि हमारे पाकिस्तानियों को अब चाहिए, मतलब हम जो कंटेंट बना रहे हैं ना उस पर इतने अच्छे व्यूज़ नहीं आते, लेकिन मैं देखती हूँ कि वो लोग जो कंटेंट बना रहे हैं उस पर इतने इतने लाखों के व्यूज़ आ रहे हैं। तो मतलब आवाम को यही चाहिए शायद। ठीक है मरियम, ज़रा ये भी जानना चाहूँगा कि ब्लॉगिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि ब्लॉगर्स बड़ा कमाते हैं, लाखों रुपए कमाते हैं, और उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि कुछ ऐसे ब्लॉगर्स और व्लॉगर्स भी हैं जिनके पास जिन्होंने बड़े बड़े बैंगलोज भी ले लिए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी हैं, तमाम चीज़ें हैं उनके पास। तो क्या तमाम ब्लॉगर्स इतना ही कमाते हैं मरियम? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है भाई, इतना तो नहीं कमाते। लेकिन ये है कि मेरे पास भी अभी 4 दिन पहले एक मैसेज आया था कि तुम तो बहुत कमाती होगी, लाखों रुपए से कमाती होगी। अच्छा। मतलब वो बंदा ऐसा था कि वो पहले मुझे प्रपोज करता है और फिर उसके बाद वो मुझे ना मतलब बोल रहा है कि तो आप तो बहुत लाखों रुपए कमाती होंगी। मतलब प्रपोज इसलिए किया था कि आप लाखों रुपए कमाती मैं हैं, बहुत लाखों रुपए तो कमाती आप हूँ। उसका खर्चा उठा सकेंगे। हाँ, मैंने बोला नहीं भाई, मैं लाखों रुपए नहीं कमाती। भाई बोल दिया। यार अगर मतलब जो आप हम घूमते अगर फिरते आप हैं, अगर वो भी आप सब तो वो अगर आप इस कमाते हैं। वक्त अगर आप इस वक्त देख रहे हैं मुझे, वो जो साहब हैं, वो जो भाई साहब हैं, अगर आप देख रहे हैं, अगर आपने इनको इसलिए प्रपोज किया कि लाखों रुपया कमाती, लाखों रुपया कमाती भी हो, लेकिन आप अगर कुछ थोड़ी सी हया करें, थोड़ी सी शर्म करें और थोड़ी सी अपने अंदर बुर्दबारी लेकर आएं, तो पहले खुद कुछ कमाएं फिर प्रपोज करें, क्या पता एक्सेप्टेंस हो जाए। एग्जैक्टली। मैं इसमें ऐसे ही पॉइंट एकदम। ऐड करूं। हाँ हाँ प्लीज। लोग हमारी सोसाइटी में ना ये कहते हैं गोल्ड डिगर्स, गर्ल्स आर गोल्ड डिगर्स, लेकिन प्रॉब्लम ये है, मैं आपको ये सच बात बता रही हूँ लड़कियों, इस बात में बिल्कुल आप ख्याल रखिएगा कि इस बात का ख्याल रखिएगा कि अगर कोई बंदा आपसे कोई चीज़ मांग रहा है ना, ठीक खुद है। कह रहा है कि यार मुझे ये चीज़ गिफ्ट चाहिए, ठीक या है। अगर तुम मुझे कुछ गिफ्ट करना चाह रही हो तो तुम मुझे ये दे देना, मतलब कोई कैसे आपको कह सकता है कि अगर तुम मुझे गिफ्ट देना चाह रही हो, भाई मुझे गिफ्ट देना होगा मैं खुद दूंगी ना। अच्छा। ठीक है, कोई भी अगर बंदा है, कोई भी लड़की है, अगर उसको गिफ्ट देना होगा वो खुद देगी। व्हाई आर सही। यू आस्किंग फॉर इट? तो अच्छा, इसका मतलब वो रेड फ्लैग है, वो गोल्ड डिगर है, लड़के भी God. गोल्ड डिगर होते हैं, सो Very प्लीज good. बी अवेयर। मतलब अच्छा, कभी ऐसा होता है कि आपको इस तरह के प्रोजेक्ट्स मिले जिसके अंदर बहुत सारा काम हो, मतलब कंटेंट आपने तबाही उसके अंदर रखना है, कंटेंट की भरमार होनी चाहिए, लेकिन जब आप पेमेंट डिस्कस करते हैं तो वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर होती है। ऐसा मतलब काम लिया है करोड़ों का, दुकान लगाई है पकौड़ों की। ऐसा होता है? बहुत होता है एक पहले आप बताएं बहुत कितनी होता दफा हुआ ऐसा? ऑन एंड ऑफ हो रहा। हाँ, होता रहता है। असल में प्रॉब्लम ये है कि हाउ डू यू brand मैनेज देन योर ब्रेड एंड बटर इफ यू गेट लेस पेमेंट? नहीं करते ना फिर हम। देखें फिर क्या होता है, देखें दो चीज़ें होती हैं। एक तो आप काम कर रहे होते हो कि आप पीआर के बेस पे या पेमेंट के बेस पे काम कर रहे हो, तो कि ठीक यार है। बजट अच्छा है, ठीक है। या पीआर अच्छा मिल रहा है, कि यूजफुल है और उसकी वर्थ भी ज़्यादा है, या फिर आप उस पे काम करते हो कि यार रीच कितनी मिल रही है। रीच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रीच की ठीक सारी है। गेम है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता है कि ब्रांड हमें कुछ भी नहीं दे रहा, ठीक या है। सिर्फ पीआर पैकेज पे काम कर रहा है, बट उसमें हमें पता होता है कि यार रीच मिलनी है। ठीक है, जैसे अभी मैंने बात की थी किसी एक्टर की, ठीक है, किसी डायरेक्टर की बात की थी मैंने कि उनका ब्रांड है अभी क्लोथिंग का, ठीक है। तो अगर वो आपको सिर्फ पीआर पैकेज पे भी काम करेंगे ना, दे आर नॉट गोना पे यू, ठीक है। तब आप करने पे राजी होंगे, क्योंकि आपको पता है उसकी रीच कहाँ तक रीच जाएगी। बढ़ेगी, पीआर जो है वो। Exactly. अच्छा, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आप कुछ चीज़ें अपने फॉलोअर्स के लिए, अपने अकाउंट को इंगेज रखने के लिए कर रहे होते हैं। बिल्कुल। आपको पता होता है कि इसके अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट है, बेसिकली बिल्कुल। इन्वेस्ट आप कर रहे होते हैं अपना टाइम, अपनी मेहनत, अपना कंटेंट, तमाम चीज़ें। यू आर नॉट गेटिंग समथिंग फाइनेंशियली, लेकिन वो जो आपने बात कही कि उससे आपकी रीच बढ़ती है, तो बिल्कुल। डज इट डिपेंड कि आपके जितने ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे, आपकी जितनी ज़्यादा रीच होगी, उतना अच्छा ब्रांड उतने अच्छे पैसों के अंदर, उतने अच्छे पैकेज के अंदर आपको अप्रोच करेगा? ऐसा है, बिल्कुल, इज इट ट्रू? इट इज़। तो अगर आपके फॉलोअर्स कम है, रीच कम है, तो फिर आपको लेस पेमेंट और लेस फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलेंगे? बिल्कुल, लेकिन डिपेंड करता है ना। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें, जैसे मैं पहले बात कर रहे थे
कि आपको आउट ऑफ द वे जाके चीज़ें करनी होती हैं। ओके तो उसमें क्या होता है कि ऑब्वियसली फिर वो अगर कोई छोटा इन्फ्लुएंसर भी है ना, तो वो कहेगा कि यार देखो मुझे जो है वो आप मेहनत मुझसे इतनी ले रहे हो, ठीक है, मैं मतलब बिल्कुल आउटडोर बहुत जाके बड़ा शूट brand करूँ आया है। उसको, एग्जैक्टली। तो फिर जो है ना आप पेमेंट भी उस तरह से करो, आपको कैमरा क्वालिटी भी अच्छी चाहिए, वॉइस और ये सब कुछ, तो इट डज। मरियम, कभी ऐसा हुआ कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे जो है वो इनवाइट्स आए हुए हैं एंड यू आर लिटरली टायर्ड ऑफ डूइंग अटेंडिंग एवरी सिंगल इवेंट, और उसके बाद कोई ऐसा जो है वो कंटेंट क्रिएट करना है जिसके अंदर मेहनत लग रही है, लेकिन कहा यार बस हल्का फुल्का काम कर देती हूँ, काम चल जाएगा बस, और इनको काम करके दे दिया? ऐसा हुआ है कभी? ऐसा बहुत बार होता है। करते क्योंकि हैं कभी ऐसा कंटेंट क्रिएटर? करते हैं हम लोग, क्यों झूठ बोल रहे हैं, करते हैं। क्योंकि जब डेली बेसिस पे वर्क आ रहा होता है ना, तो हम लोग इतने थक जाते हैं, तो फिर उसके बाद हम लोग ऐसे ही करते हैं, फिर थोड़ा बहुत इधर उधर करके सेट करके। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि लोग इतना तंग कर देते हैं कि काम पूरा करके दें। कुछ ब्रांड्स इतने मतलब कम पे कर रहे होते हैं, उनको काम बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। चलो जी, एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। कमर्शियल ब्रेक हम कहते हैं ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स चलते हैं ब्रांड से और इनके पीआर पैकेजेस से, और हम चलते हैं अपने कमर्शियल से। एक छोटा सा ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर।